कुछ न कुछ 4-5 लाख रुपए हर परिवार को देने चाहिए है। मदद करे तो जब भरपाई होगी, नहीं तो सब बर्बाद हो गए गरीब लोग। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश का कहर है। हनुमानगढ़ के मक्कासर सहित कई इलाकों में आफत बनकर बारिश बरसी है। 4 दिन की लगातार बरसात से शहर की नींव हिली है, कई मकान ढह गए हैं। अभी मौजूद हूँ हनुमानगढ़ के मक्कासर गांव में, जहां की तस्वीर में मैं दिखाऊं, लगभग 60 से 70 परिवार जो है वो यहाँ पर बेघर हो गए। बारिश जो है वो कहर बनकर यहाँ पर बरसी है। निचले इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं बाढ़ से। यहाँ हालात के बाद जो है वो यहाँ तमाम लोगों को शिफ्ट किया गया है। हालांकि लोग एक दूसरे की मदद यहाँ पर कर रहे हैं। जो पंचायत से जुड़े हुए सरपंच है, तमाम जनप्रतिनिधि है, वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए, जी राजस्थान के माध्यम से अधिकारियों से, सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले आपकी जी न्यूज़ की जो टीम है आपकी, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बीकानेर से चल के यहाँ पे हम लोगों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए आए और हमारी सच्चाई को पूरे राजस्थान सरकार के सामने पेश करने के लिए आप आए। आपके माध्यम से ही जो आज हमारी यहाँ पे दुख तकलीफ है, उसकी जो बात है वो जयपुर तक पहुँचेगी। और मैं तो राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मेरे गाँव में कम से कम 100 के करीब लोग जो आज बेघर हो चुके हैं, ये भारी बारिश की वजह से 100 घर ऐसे हैं जिसमें दोबारा वो रहने के लायक नहीं है वो घर, और लाखों रुपए का उन परिवारों को नुकसान है। राजस्थान सरकार के पास अभी जो भाई मेरे युवा साथी ने बताया कि बजट की कमी नहीं होती। हम सब गांव के सारे लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे इन परिवारों को मदद दिलाने के लिए। और मैं तो आपके माध्यम से हनुमानगढ़ प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि मक्कासर गांव में कम से कम ग्राम पंचायत सरपंच साहब को इन सबको इकट्ठा करके एक आप ऐसा बोर, ये बड़ा कोई कम से 20 इंच के करीब एक बोर हो जाए। अगर जगह चाहिए तो ऊपर मेरा खेत है, कहीं भी गांव को बचाने के लिए जहां भी अगर जगह की जरूरत हो तो जगह हम देंगे। हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, जहां भी आपको ठीक लगे। मेरे गांव के लोग बचने चाहिए। अच्छा, अगर अब भी बरसात होती है तो बुरा हाल हो जाएगा, बहुत ज्यादा, बहुत स्थिति खराब है। पर आप किस तरह से राहत कार्य में जुटे हुए हैं साफ तौर पर, और लोगों को कहाँ शिफ्ट किया है? लोगों को हमारे ये परसों की घटना है, रात की 11 बजे के करीबन बरसात बहुत ज़्यादा शुरू होगी और हम और हमारे साथी वार्ड पंचायत गुरदीप सिंह, सुखचैन सिंह जी है, हम 3-4 और गांव के सारे लोग यहाँ आए। रात को हमने परिवारों को तो निकाल लिया, लेकिन सामान यहाँ कुछ परिवारों का निकला नहीं। का जल स्तर जो है, जल स्तर पूरी तरह से बढ़ता हुआ नजर आएगा। साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि आगे की तरफ 8 से 10 फीट पानी है और नगर पालिका और जिला प्रशासन की तरफ से भी जो है वो लोगों को शिफ्ट किया गया और राहत कार्य पहुंचाया गया। हालांकि देखिए, लोगों के घरों की अगर तस्वीरें देखें, कई दीवारें यहाँ पर ढही है, उसके साथ साथ जिस तरह से मकान यहाँ पर डूब गए हैं। आके देख के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं देता, बस गांव का ही संजोग है। गांव वालों ने इनको निकाला है, जहाँ से निकाल के सुरक्षा जगह पे पहुंचाया है। गांव के जो सरकारी स्कूल उसमें शिफ्ट किया गया था, उसमें बाद में पानी सूख गया। उसके बाद में दोबारा बारिश आई है ग्राम पंचायत भवन में और कुछ पटवार घर में और कई जगह पर उनको शिफ्ट किया गया है। और साफ तौर पर ग्रामीण ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो घर ढह गए हैं, जो घर यहाँ पर प्रभावित हुए, मकान प्रभावित हुए हैं, उनके पुनर्स्थापन को लेकर के जो है अब काम करना होगा आने वाले वक्त में। जी, ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर जल भराव की स्थिति है, लोग परेशान हो रहे हैं। और राशन पानी का, इनके मकानों की, जो भी 100 घर प्रभावित हुए हैं उनको व्यवस्था की जाए अच्छे तरीके से। ये जो घर हैं जो डूब चुके हैं, जो 100 घर बेघर हुए हैं, इनकी जल्द से व्यवस्था की जाए और उनको जो भी स्थिति है इनसे उबारा जाए। सही जगहों पे पहुंचा है, किस तरह की स्थिति उन्होंने पहुँचाया है जी सही जगह। सारे पिंड ने सहयोग कराया है, सच्चे सौदी टीम ने भी कराया है, कल पहुँचाए है सारे ने। कलेक्टर महोदय से, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री महोदय से ये हमारा परमानेंट इसका सॉल्यूशन करे। घर से पलायन कर रहे हैं, सरकारी बिल्डिंगों में यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। तस्वीर अगर आप यहाँ पर देखिए लोग अपने घरों के सामान को थोड़ा थोड़ा कर जो है वो यहाँ से निकाल रहे हैं। थोड़ा सामान करके बाहर निकाल रहे हैं। पड़ोसियों को बैठे हूँ, उनके जाके खाना खा रहे हैं जी। राज्य सरकार के पास कोई बजट की कमी नहीं है, अगर अपनी इच्छा अनुसार करे और ताकत के बल पर करे तो इस पानी का समाधान हो जाता है। हर साल की साल हमारे को पंगा ना पड़े। अब आके वो भी है मेन बंदे, मनीष चौधरी का ट्रैक्टर रात को 11 बजे आके निकालता है। सेवादार आते हैं सुबह, वो सामान निकालते हैं, हमारे बच्चों को निकाल के लेके जाता है मनीष चौधरी का ट्रैक्टर आके। बिल्कुल रौनक, एक जी राजस्थान जिम्मेदारी से अपना काम निभा रहा है और लोगों की आवाज बनकर सरकार तक पहुंचाने का ये मैसेज जो है हमेशा निभाया है और निभाते रहेगा। और आप बने रहिए हमारे साथ।